नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज का हमारा क्लास है क्लास 9 चैप्टर 1 फिजिकल ज्योग्राफी से ग्रह के रूप में पृथ्वी। इससे पहले कि अपना क्लास आरंभ करें, मैं उन दोस्तों से बात करना चाहूँगी जो आज के क्लास में नए हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए मेरा यहाँ क्लास लेने का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य उन बच्चों तक पहुँचना है जिन बच्चों का स्कूल का क्लास छूट जाता है किसी भी वजह से, या फिर उन्हें समझने में ज़रा देर लगती है। इसलिए मेरे इस क्लास को उन बच्चों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके उन बच्चों तक पहुँचाएं। बात करते हैं ग्रह के रूप में पृथ्वी की। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है और सौर मंडल के परिवार का एक सदस्य भी है। सूर्य के दूरी के क्रम के अनुसार यह जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है, यानी बुध शुक्र के बाद पृथ्वी का स्थान है। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो। तो ये जो है तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी सौर परिवार का। अब ये जो है अकेला जीवंत ग्रह है। जीवंत ग्रह मतलब क्या होता है? यानी जिस पे जीवन है, और किसी भी ग्रह पर अभी तक जीवन की खोज नहीं हुई है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मांड से नीला दिखता है। यहाँ पे 71% जो है पानी है। 71% ऑफ जो है सरफेस दिखता है पानी। सूर्य से लगभग यह 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब एग्जैक्ट 15 किलोमीटर जो है 15 करोड़ किलोमीटर नहीं है दूरी। अनुसूर्य और अपसूर्य आप लोगों को याद होगा। अनुसूर्य में जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते लगाते एक ऐसे समय में पहुंच जाती है जब उसकी दूरी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर होती है, यानी वह पृथ्वी के नज़दीक पहुंच जाती है। जो ऑर्बिट होता है यानी ग्रह पथ, उसके अनुसार चलते चलते वह ये सबसे कम दूरी होता है। और जब वह परिक्रमा करते करते सूर्य की पृथ्वी पहुंच जाती है थोड़ा डिस्टेंस यानी दूरी पर 15 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर, तो उसे अपसौर कहते हैं। और जब ये दूरी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर पर होती है तो उसे हम अनुसूर्य कहते हैं। अनुसूर्य 3 जनवरी को होता है हर साल, और जो है 15 करोड़ 70 लाख की किलोमीटर की दूरी पर जो होती है पृथ्वी, उस समय उसको अपसौर यानी 4 जुलाई की स्थिति वो होती है। इस तरह जो है अपनी पृथ्वी सूर्य से चारों तरफ चक्कर लगाते समय हमेशा एक ही दूरी मेंटेन नहीं करती, बल्कि उसकी कुछ दूरी ज़्यादा होती है, कम होती है। तो उसके अनुसार लगभग हम लोग एक आंकड़े के रूप में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी कहा जाता है कि सूर्य से लगभग 15 करोड़ की किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी है। औसत तापमान की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 59 डिग्री और 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान है। लेकिन हमेशा नहीं रहता है तापमान, ये औसत तापमान है। पहाड़ों पर्वतों पर अलग, मैदानों में अलग, और क्या होता है जहाँ पे समुद्री इलाके हैं तो अलग अलग है। लेकिन औसतन तापमान पृथ्वी की 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब पृथ्वी घूमती है। हम लोग पृथ्वी की परिचय देख रहे हैं।
तो पृथ्वी जो है अपने स्थान पर घूमती है, घूर्णन जिसे कहते हैं, वो 23 घंटे 54 मिनट और 4 सेकंड टाइम लगता है उसे पृथ्वी को अपने ही स्थान पर गोल गोल घूम जाने की। जैसे लट्टू घूमता है अपनी ही जगह घूम जाने की, तो 23 घंटे 54 मिनट और 4 सेकंड टाइम लगता है। लेकिन इतना न कह के हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है तो क्या होता है, दिन रात होता है। ठीक, यानी जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का एक हिस्सा जो है सूर्य के सामने रहता है और दूसरा हिस्सा सूर्य के बिल्कुल विपरीत। तो उधर क्या होता है, रात होता है, और जिधर सूर्य के सामने होता है उधर दिन होता है। अब दूसरी गति भी होती है, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली गति, उसको क्या कहते हैं, वार्षिक गति। क्यों कहते हैं, परिक्रमा करती है तो क्योंकि 1 वर्ष लगता है टाइम। तो एक्चुअल उसका 1 वर्ष टाइम 365 दिन नहीं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ये याद रहेगा ना। 5 घंटे 48 मिनट सेकेंड और 46 सेकंड जो है वो क्या होता है, वो हम लोग अलग साइड में रखते हैं, और 365 दिन का हम लोग कहते हैं 1 वर्ष। लेकिन ये 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड जाएगा कहाँ, ये तो फेंका नहीं जाएगा। इसे 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड क्या होता है, 4 साल में 24 घंटे होता है। तो वो एक दिन के बराबर 24 घंटा, तो उस एक दिन को 4 साल बाद चौथा साल में क्या करते हैं, सबसे छोटा महीना फरवरी में 28 दिन का होता है, उसमें एक हम लोग जोड़ देते हैं, एक दिन, और एक दिन जोड़ने से क्या होता है, वो महीना बन जाता है 29 दिन का। और 29 दिन का जब होता है तो जिस साल होता है 29 दिन का, उस साल को हम लोग अधिवर्ष या लीप ईयर्स कहते हैं। लीप ईयर, अधिवर्ष, समझ में आया ना। अब अधिवर्ष कोई वर्ष कौन सा है उसको कैसे समझेंगे, किसी भी वर्ष को ले लो, जैसे 2025 को 4 से भाग देंगे, अगर ये 4 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है तो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। लेकिन अगर शेष भागफल के रूप में नीचे शेषफल जो आएगा, वो शेषफल में अगर कुछ भी अंक आता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। समझ में आया ना। अब बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह पृथ्वी की चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है जो कि पृथ्वी का परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी का आकार जियोड है या पृथ्याकार, अपना एक अलग सा अनूठा सा यूनिक सा आकार, जिसे किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे देखेंगे कि आलू भी गोल है, नींबू भी गोल है, एप्पल भी गोल है, और नाशपाती भी, मौसम्बी भी, सब गोल है। लेकिन सबको हम लोग अलग अलग गोल के रूप में देखते हैं, सब एक जैसा नहीं है। उसी तरह पृथ्वी का भी अपना एक आकार है जिसको हम जियोड कहते हैं। अब पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, और वायुमंडल से घिरे पृथ्वी में वायु में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर ये वायुमंडल है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नियन, आर्गन, बहुत सारे गैसेस हैं, और इन गैसों से जो है पृथ्वी पूरी तरह वायुमंडल से घिरी है। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, कौन कौन सी गतियां, दैनिक गति और वार्षिक गति।
दैनिक गति से क्या होता है, दिन रात होता है, और वार्षिक गति से ऋतु परिवर्तन होता है। वर्ष में शीत, वर्षा, ग्रीष्म, बसंत, हेमंत, ये सारी ऋतुएं एक के बाद एक आती हैं। तो वार्षिक गति से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी की कुछ 5 देख लेते हैं विशेष बातें, विशेषताएं। क्या है, वायुमंडल सबसे बड़ा है वायुमंडल। वायु नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, प्राणवायु ऑक्सीजन है यहाँ पे। उसके बाद है जलमंडल, जल ही जीवन है, जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ या 2 फैक्टर जो हैं पृथ्वी को सबसे अलग बनाते हैं, जिसके कारण यहाँ जीवन है। अब बात करते हैं तापमान की। अनुकूल तापमात्रा, तापमान अनुकूल है, यानी जितने जीवन के लिए चाहिए उतना ही तापमान है, तो यहाँ पे जीवन है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की भी अपनी एक लिमिट होती है, जिसके अनुसार जो है सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं और हर वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ही चलता है। तो ये एक है, जैसे यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पे नहीं है, और चंद्रमा के अलावा और भी जो ग्रह और नक्षत्र हैं उनकी अपनी अलग अलग गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। लेकिन यहाँ के वातावरण के अनुसार हमारी जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो है एकदम अनुकूल और उचित मात्रा में, इसलिए ये एक विशेषता है हमारी पृथ्वी की। वायुमंडलीय दबाव, चूँकि वायुमंडल का घेरा है, चारों तरफ वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल का भी अपना प्रभाव है और इस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है और सारी सृष्टि बनी हुई है। अब पृथ्वी जो है हमारी एक स्थलीय ग्रह है। स्थलीय ग्रह मतलब स्थल है। अब कहोगे कि यहाँ तो 71% पानी है, तो आप कैसे कह सकते हैं स्थलीय? हाँ है क्योंकि वह सतह पर है। मूल जो चीज़ है वो स्थल है, और समुद्र के नीचे जो पाया जाता है सीमा स्तर, वो भी तो स्थल ही है। तो ये मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी स्थलीय ग्रह है। ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह यानी आकार आयतन की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब आंतरिक भाग, पृथ्वी के जो अंदर क्या है, अब अंदर जानने के लिए मेरे चैनल में पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में 8 में पढ़ाया गया है, वो ज़रा पढ़ लेना। यहाँ पे मैं बता दूँ, आंतरिक भाग के परत को 3 भागों में बांटा गया है। भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी जिसे कहते हैं। दूसरा है प्रवार यानी गुरुमंडल यानी मैंटल। क्रोड यानी केंद्रमंडल यानी कोर, CORE, कोर। तो 3 भाग हैं और तीनों भागों के भी 2-2 भाग हैं। तो 8 क्लास के में जो चैप्टर है वो मैंने पढ़ाया है, ज़रा प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना और डिटेल में समझ लेना। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी के उपग्रह की। एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो है या यह बना था लगभग कहा जाता है कि 4.5 अरब साल पहले। कैसे बना था? तो कहा जाता है कि पृथ्वी और थिया नामक ग्रह जो है इन दोनों में टक्कर हुई थी, और टक्कर होने से अब कोई भी चीज़ टक्कर होती है, गाड़ी या कुछ भी, तो टूटता है सामान। तो इस टक्कर से जो मलबा निकला था तो वो अंतरिक्ष में क्या हुआ, घूमने लगा। अब घूमा तो यूं ही जैसे तैसे नहीं घूमा, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे वो सारे मलबे जब एक दूसरे से चिपक गए तो वो भी गोल गोल घूमकर और गोलाकार रूप धारण कर लिए, जिससे क्या हुआ, चंद्रमा की सृष्टि हुई। इसे ही चंद्रमा कहते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी का छोटा सा परिचय है। परिचय थोड़ा जान लेना, आंकड़े पढ़ लेना, किताब में है, किसी भी प्रकाशन का किताब मिले या परीक्षा में किसी भी प्रकाशक का किताब या आपके यहाँ जो भी चलता हो किताब 9 में, वहाँ पढ़िए, थोड़ा आंकड़े पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है या अन्य ग्रह जो हैं वो कितने दूर हैं इत्यादि। थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ ग्रह और नक्षत्र के बारे में। यानी पृथ्वी तो हमारी ग्रह है, तो ग्रह कैसे है और नक्षत्र क्या होता है। तो नक्षत्र जो होता है ब्रह्मांड के विशाल पिंड हैं जिनकी उत्पत्ति निहारिका से हुई है और नक्षत्रों में अपना प्रकाश होता है, वो चमकते हैं। नक्षत्र टिमटिमाते हुए दिखते हैं क्योंकि ये दूर हैं और नक्षत्र सदैव आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं, यानी इनमें भी मूवमेंट होता है, ये भी घूमते हैं। ग्रह जो है इनकी उत्पत्ति उन नक्षत्रों से हुई है जिनकी ये परिक्रमा करते हैं, यानी पिता नक्षत्र से। जहाँ से ग्रह बने हैं वो उनके पिता नक्षत्र यानी मूल जो नक्षत्र से जिनकी सृष्टि हुई है वो ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, वे नक्षत्रों से या फिर हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य से प्रकाशित होती है। तो ये नक्षत्रों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनका प्रकाश स्थिर होता है क्योंकि सोर्स ऑफ जो है रेज वही होते हैं सेम। ग्रह अपने पिता नक्षत्र की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो है छोटा सा हमारी पृथ्वी का परिचय आज यहीं तक। और ये क्लास जो है ये परिचय है, ज़रा अपने दोस्तों में शेयर कर देना पृथ्वी का और कमेंट करके बताना कि हमें और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं। और कमेंट करोगे तो मैं समझ पाऊँगी बच्चे कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।